उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया ऐसी नाकाबिले यकीन बातों और वाक़यात से भरा पड़ा है जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी इन वाक़यात को सच्चा माना जाता है। इनमें से तो कई बातों को बआसानी गलत साबित किया जा सकता है, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनको पहली नज़र देखने से उनमें ऐसी सदाकत दिखाई देती है कि इंसान झुठला नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वाक़यात पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या सच है और क्या झूठ। आज की वीडियो शायद आपके लिए कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब बनने वाली है, इसलिए इस कीमती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। स्नेक इन साल्ट सर्कल। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी उन अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं जो कि अगर जंगल में जाएं तो ये यकीन रखते हैं कि इस दौरान सांपों से बचाव के लिए अपने कैंप के इर्द गिर्द अगर नमक छिड़क दिया जाए तो सांप कैंप से दूर रहते हैं। कई अफराद सांपों और दीगर कीड़े मकोड़ों से हिफाजत के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कई अफराद को अपने घर की दहलीज पर भी नमक छिड़कते देखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये अमल कारामद साबित होता भी है या नहीं। इस वीडियो में देखें कि कैसे एक शख्स ने नमक का घेरा बनाकर उसके अंदर एक सांप को रख दिया, लेकिन सांप नमक की फिक्र किए बगैर बेधड़क होकर उस घेरे से बाहर निकल गया। तो आखिर ये गलतफहमी आई कहां से कि नमक से सांपों को दूर रखा जा सकता है। दरअसल दुनिया में कई अफराद ऐसे हैं जिनका मानना है कि नमक सांप की जिल्द को जलाकर रख देता है, इसलिए सांप नमक से खौफजदा हो जाता है कि ये इसकी जिल्द को न जला दे। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक गलतफहमी है, क्योंकि सांप की जिल्द बहुत ज्यादा सख्त होती है, जिसकी बदौलत उसे नमक का एहसास तक नहीं होता। मगर दूसरे कीड़े मकोड़ों जैसा कि सुंडियों और जोंक वगैरह के लिए नमक जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि उन कीड़ों की जिल्द इंतहाई नरम होती है। स्टोन इन लॉन मूवर। प्यारे दोस्तों, लॉन मूवर, जिसे हम घास काटने वाले कटर के तौर पर भी जानते हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में 3 बहुत तेज ब्लेड्स लगे होते हैं, जिनकी रफ्तार भी उनकी धारी की तरह तेज होती है। और इस दौरान अगर कोई पत्थर उनसे टकरा कर वापस पलटे तो यकीनन आप दोस्त उस पत्थर की तेजी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लॉन मूवर से टकरा कर निकलने वाले पत्थर की रफ्तार के बारे में कहा जाता है कि यह पिस्टल से निकली हुई गोली से भी ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए इसके बारे में मजीद जानने के लिए एक तजुर्बा किया गया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले इस पेंडुलम नुमा मशीन पर बंदूक की गोली चलाई गई तो यह गोली उस पेंडुलम को 10 डिग्री तक हरकत देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लॉन मूवर से निकले पत्थर को उसी जगह पर जर्ब लगाई गई तो देखने वालों के होश गुम हो गए। और शायद आपको भी यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार यह पेंडुलम 60 डिग्री तक ऊपर चला गया, यानी बंदूक से निकली गोली से भी 6 गुना ज्यादा तेज, जो कि वाकई कमाल की बात है। इसलिए आप सभी भी लॉन मूवर से घास काटते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दौरान इसमें कोई पत्थर ना आ जाए, वरना इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। प्लेन लैंडिंग। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हम जहाज में बैठ जाते हैं तो हमारी जिंदगी और मौत के दरमियान पायलट की महारत खड़ी होती है। हमारी जिंदगी पायलट के हाथों में होती है। अगर पायलट अपने काम में महारत रखता है तो वो बगैर किसी नुकसान के हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, वगरना अगर कोई अनाड़ी पायलट हो तो उसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। जहाज को आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर वापस जमीन पर लैंडिंग तक हम मुकम्मल तौर पर पायलट पर ही निसार करते हैं। लेकिन क्या कोई आम इंसान जहाज उड़ाने की काबिलियत रखता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक तजुर्बा किया गया। इस तजुर्बे के लिए उन अफराद का इंतखाब किया गया जिनको जहाज से मुतल्लिक दूर दूर तक कोई भी मालूमात नहीं थी, और उन्हें स्काई हुक 172 नामी एयरक्राफ्ट लैंड करने को कहा गया। उनमें से एक शख्स ने जहाज को कामयाबी के साथ लैंड करवाया। बकिया अफराद ने या तो जहाज को क्रैश किया या फिर अपने मुकर्रर करदा मकाम तक पहुंच ही नहीं सके। यहां शायद आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि जो अफराद जहाज को लैंड नहीं करवा सके
तो क्या उनकी मौत वाक़ई हो गई? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें किसी असली जहाज में नहीं बल्कि एक मखसूस किस्म के कंप्यूटर प्रोग्राम में बिठाया गया था। ये उन अफराद के लिए तो महज एक गेम खेलने जैसा ही था, मगर साइंसदानों के लिए एक तजुर्बा। इसमें हर फर्द के साथ एक काबिल पायलट भी बिठाया गया, जो कि इस दौरान उसे जहाज लैंड करवाने के लिए हर तरह की हिदायत देता रहा, मगर सिवाय एक के कोई भी जहाज लैंड न करवा सका। साइंसदानों के लिए एक इंसान का कामयाब होना भी बहुत था, जिसके नतीजे में उन्हें यह मालूम हो गया कि कोई अनजान इंसान भी जहाज को बाहिफाजत लैंड करवा सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि 2012 में एक 80 साला खातून हेलन कोलन को हवाई सफर के दौरान अपने पायलट के बेहोश हो जाने की वजह से जहाज को खुद लैंड करवाना पड़ा। इसी तरह का एक मजीद वाकया इंग्लैंड में भी पेश आया, जब एक छोटे जहाज का पायलट उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद ही बेहोश हो गया। जहाज में बैठे एक शख्स ने हिम्मत करके जहाज की कमांड संभाली और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल करते हुए उसने जहाज को मुकम्मल हिफाजत के साथ नीचे उतार लिया। लेकिन इन सभी के बावजूद माहिरीन का मानना है कि जहाज को लैंड करवाने के लिए बुनियादी इल्म का होना जरूरी है। टर्निंग ए बुलेट। प्यारे दोस्तों, आप में से कई अफराद ने 2008 में रिलीज होने वाली फिल्म वांटेड तो देखी होगी। इस फिल्म में एक सीन जिसको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी, उसमें मशहूर अदाकारा एंजेलिना जूली बंदूक की गोली को झटके से चलाकर उसके रास्ते में खम पैदा कर देती है, जो कि एक गोल दायरे में बैठे अफराद को घूमते हुए अपना निशाना बनाकर एंजेलिना जूली तक पहुंचकर उसे भी मार देती है। यह सीन देखने में तो बहुत असरअंगेज लगता है, लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह हकीकी जिंदगी में करना मुमकिन है या नहीं। इस बारे में पता लगाने के लिए कई अफराद ने एंजेलिना जूली की तरह गोली चलाई, मगर अफसोस कि बाजू में घुमाव और बंदूक को झटका देने के बावजूद भी गोली को न घुमाया जा सका। इसके बाद इंसानी हाथ से भी ज्यादा ताकत वाले मशीनी हाथ यानी रोबोट्स का सहारा लिया गया, जिसने इंसान के हाथ से भी ज्यादा तेजी के साथ हाथ घुमाकर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी नाकामी के सिवा कुछ भी हाथ न लग सका। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बंदूक से निकली गोली इंसान के हाथ की ताकत पर नहीं बल्कि बंदूक की बनावट और ज़रब पर इन्हिसार करती है। इसलिए ऐसा करना आम बंदूक के बस की बात नहीं, मगर एक ऐसी बंदूक तैयार कर ली गई है जिसका रास्ता इस फिल्म में दिखाए जाने वाले सीन जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा खम जरूर हो सकता है। इसके अलावा उस सीन में एक चीज और दिखाई गई है, जिसमें गोली अपना रास्ता बदलने के साथ साथ उस गोल दायरे में बैठे सभी अफराद को मौत के घाट उतारती हुई उनके सर में से निकलती है। यहाँ एक मजीद बात आपको बता दें कि तेज रफ्तार गोली भी अगर किसी चीज से टकराती है तो उसकी रफ्तार में काफी हद तक कमी आ जाती है। ये सिर्फ एक इंसान के दिमाग से आर पार होने की ताकत रखती है, न कि सीन में दिखाए गए तमाम तर अफराद को मार दे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अर्थक्वेक। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर औकात ये बात सुनते रहते हैं कि जब भी जल्जला आए तो हमें दरवाजे की तरफ भागना चाहिए। इस बात का पता लगाने के लिए साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया। उन्होंने साल 1906 में अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में आए जल्जले की मसनूई नकल तैयार की। 1906 में आने वाले उस जल्जले के बारे में आपको बताते चले कि उसने 3000 अफराद की जान ली थी और उस शहर की तकरीबन 80% इमारत जमीन में दफन हो गई थी। इस तर्ज पर जल्जले को मसनूई तरीके से पैदा किया गया। एक मुकम्मल और मजबूत कमरा तैयार किया गया और फिर उसे मसनूई जल्जले के झटके दिए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दरवाजे की दीवार के अलावा उस कमरे की मुकम्मल दीवारें टूट गईं, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि जल्जले के दौरान दरवाजे की तरफ भागने वाली बात बिल्कुल सच है। टॉकिंग टू प्लांट्स। नाज़रीन गिरामी, ये माना जाता है कि इंसानों की तरह पौधे भी एहसासात और जज्बात से लबरेज होते हैं, इसलिए उनका माहौल उनके बढ़ने पर काफी असरअंदाज होता है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि अगर पौधों के सामने रॉक म्यूजिक या क्लासिकल मौसीकी बजाई जाए तो उनके बढ़ने की रफ्तार में भी इजाफा हो जाता है। इसलिए एक तजर्बे में कुछ अफराद पौधों से मुज़य्यन ग्रीन हाउसेज में तकसीम किए गए, जिनमें से एक शख्स पौधों के सामने क्लासिकल म्यूजिक बजाता, दूसरा शख्स अपने खूबसूरत बाग को रॉक म्यूजिक से लुत्फानंदोज करता, जबकि तीसरा ग्रीन हाउस वाला शख्स अपने पौधों से प्यार से बात करता और चौथा अपने पौधों को हर वक्त लान तान करता रहता। और कुछ दिनों बाद इसके निहायत हैरान कर देने वाले नताइज सामने आए। पहले 3 ग्रीन हाउस के पौधों ने तो अच्छी नशोनुमा की, लेकिन जिन पौधों को लान तान की गई
उनकी ग्रोथ वहीं रुक गई, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पौधे भी अपने अलग अलग जज्बात रखते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।